एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ्स में से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के टोटल 6 सब पार्ट्स हैं बुक में, जिनमें से फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करके उनकी वीडियोस हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आज हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि आपने इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करके 2 दर्जी मसावात की शक्ल में लेके आना है, और अगर वो शक्ल मयारी होगी तो तब भी बताएं, और अगर वो प्योर 2 दर्जी मसावात होगी तो आपने बताना है और उसकी निशानदही करनी है। उसके लिए हमें पता है, सबसे पहले तो ये बात आपको दोबारा से रिपीट कर दूं कि 2 दर्जी मसावात क्या होती है, किस शक्ल में होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की शक्ल में, जिसमें हमारे पास 0 जो है वो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं। एक वो वेरिएबल जिसकी पावर 2 होगी, एक वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 होगी, और एक कांस्टेंट वैल्यू। और ये जो ए बी है ये भी 2 कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट मतलब कोई भी मैथमेटिकल डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाली एक वैल्यू होगी, एक एक्स की पावर 1 वाली। अगर तो हमारे पास ऐसी शक्ल आती है कि जो मसावात हो, उसके अंदर यहाँ पे कोई मैथमेटिकल डिजिट हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहती हूँ कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 है, फिर एक्स है प्लस यहाँ पे 4 है इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल होगी। क्योंकि 2 दर्जी मसावात इसलिए क्योंकि इस मसावात के अंदर जो वेरिएबल जिसकी पावर सबसे बड़ी है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है। यहाँ एक्स क्यूब तो नहीं है ना, कोई और अगर वैल्यू यहाँ पे होती जिसमें एक्स की पावर 3 होती तो फिर ये 2 दर्जी मसावात ना होती, फिर ये 6 दर्जी मसावात बन जाती, जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हमारे पास 3 होती। मसावात जिसके अंदर दाएं तरफ हमारे पास बराबर के 0 हो और बाएं तरफ हमारे पास कोई सी ऐसी वैल्यूज़ हों जिनमें वेरिएबल की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारे पास 2 है, तो वो हमारे पास क्या होगी, 2 दर्जी मसावात। और अगर यहाँ पे हमारे पास ये एक्स की पावर 1 वाली वैल्यू ख़त्म हो जाए, यानी ये मौजूद ना हो, सिर्फ एक्स की पावर 2 वाली वैल्यू हो और एक कांस्टेंट हो साथ में, तो वो हमारे पास फिर प्योर दर्जी मसावात बन जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब 2 फ्रैक्शंस दी हुई हो हमारे पास, यानी 2 कसर दी हुई हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का सिंबल हो, तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे और दाएं तरफ वाली वैल्यू को वैसे का वैसा लिख देंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस की ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में डिनोमिनेटर की, मुखरिज की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। अब इस x इंटू एक्स प्लस 1 को अब जब हमने पहली फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दें इस डिनोमिनेटर से। x इंटू एक्स प्लस 1 को डिवाइड कर दें पहली कसर के मुखरिज से, यानी x प्लस 1 से। अब यहाँ देखें, x प्लस 1 से कट के ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, उस वैल्यू को इस पूरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा में मौजूद जो भी रकम है उससे ज़रब दे दें। इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय x, फिर ये प्लस का सिंबल। अब क्या करेंगे, अब जब इसको इस दूसरी कसर के साथ हल करना है, तो करने का तरीका क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 को हम डिवाइड कर देंगे इस दूसरी कसर के डिनोमिनेटर से, यानी x से, तो x आपस में कट के ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको इस कसर के न्यूमरेटर में मौजूद जो भी रकम है उसके साथ ज़रब दे दें। इस x प्लस 1 को इस x प्लस 1 से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। अब x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का सिंबल। अब क्या करेंगे, पहले इस x को इस दूसरी सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, यानी x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1, फिर इसी ब्रैकेट की प्लस 1 वैल्यू यानी दूसरी वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, इक्वल का साइन। और अब ये पूरी रकम जो हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी और जाके यहाँ पे तो डिवाइड हो रही थी ना, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो भी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है उसके साथ
ये पूरी रकम मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आगे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा लिख दें, प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ही आ गया, प्लस 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वही वापस आ जाती है, तो 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके वही वापस आ गया, इक्वल अब 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 टाइम है और दोनों के साथ अददी सर 1 है, दरमियान में कौन सा सिंबल है, प्लस का, तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक ही मरतबा और हल करेंगे अददी सर को, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे भी जब दो वेरिएबल्स की पार्ट सेम है और वेरिएबल्स भी सेम है तो उसको लिखेंगे एक ही दफ़ा, लेकिन जो उनकी अददी सर है ना वो आपस में दरमियान वाले सिंबल के अकॉर्डिंग हल हो जाएंगे। तो दरमियान में प्लस है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, +2, ये वाला +1 वैसे ही। अब 6x को x से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको वैसे का वैसा लिख दें, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वैसे ही, और इक्वल के इस साइड पे चूंकि हमें 0 लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को उठा के बाएं तरफ ले आए। तो जब इस साइड पे आएगी ना कोई भी वैल्यू, चाहे बराबर के इधर से इधर जाए या उधर से इधर आए वैल्यू, तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे इन दोनों के सिंबल प्लस के हैं तो यहाँ आके माइनस हो जाएंगे, -6x स्क्वायर और -6x, और यहाँ पे 0 रह गया। अब x स्क्वायर की हमारे पास दो वैल्यूज हो गई हैं, एक ये और एक ये, एक के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है और एक के साथ माइनस। तो हमें पता है कि जब दो वैल्यूज आपस में एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक ही मरतबा और जब 6 में से 2 निकाल देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, लेकिन उसके साथ सिंबल माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। अब x की भी दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक +2x और एक -2x, 6x। x को वैसे ही लिख दिया, वेरिएबल सेम है ना इसलिए उनको ऐसे ही लिख दिया। तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 आ गया और सिंबल साथ में माइनस का, और +1 = 0 हो जाएगा। अगर इनमें से माइनस को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है, माइनस को कॉमन ले लें सब में से, तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये भी प्लस का हो गया और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और माइनस इक्वल के दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके जब 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मसावात आ जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 = 0, और ये हमारे पास दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास x की पावर 2 वाली वैल्यू तो है ही है, तभी तो ये दो दर्जी मसावात है ना, लेकिन प्योर दो दर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी स्टिल इसमें x की पावर 1 वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये इसमें मौजूद ना होती ना, सिर्फ x स्क्वायर वाली वैल्यू होती और ये कांस्टेंट होता, तो हम कह सकते थे कि ये प्योर दो दर्जी है। अभी ये हमारे पास म्यारी फॉर्म है तो हम लिख देते हैं कि दो दर्जी मसावात की म्यारी फॉर्म, ठीक है। और यही क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें भी हमें क्या करना होगा कि 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए दरमियान में एक के माइनस का सिंबल है, एक के प्लस का, तो इसका मतलब कि हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तीनों जो वैल्यूज़ हैं, मुखरिज में तीनों जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे भी तो यही आएगा, इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे 0 है। अब क्या करेंगे, जब इस वैल्यू को हमें पहली कसर के साथ हल करना है तो करेंगे कैसे, इस पूरी वैल्यू को x माइनस 2 से डिवाइड कर दें, x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये वाला। तो क्या होगा कि ये चूंकि सेम है आपस में कट के ख़त्म हो जाएंगे, x रह गया, इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे, इस पहली फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से, शुमार कुनिंदा से। तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 4 से, फिर ये वाला माइनस का सिंबल।
अब चूंकि इसको इस दूसरी फ्रैक्शन से हल करना है, उसके लिए x इंटू एक्स माइनस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें x से। x इससे कट के खत्म हो गया, x माइनस 2 बचा। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर से, यानी x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस ये वाला सिंबल, और x इंटू एक्स माइनस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे भी तो यही वापस आएगा, तो इस पूरी रकम को हमें 4 से ज़रब दे देनी है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या करते हैं, x को पहले x से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर माइनस को क्या करेंगे, इसकी इस ब्रैकेट की पहली वैल्यू को इस पूरी से पहले मल्टीप्लाई कर दें, यानी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2, फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, और अब ये वाला 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x हो गया, और ब्रैकेट में x माइनस 2, इक्वल साइन के दूसरी साइड पे 0 ही रहेगा। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, यहाँ पे अब ब्रैकेट के इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाएगी, राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ पे जाके जोन सी भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें इस कसर में ये हमारे पास मुखरिज में मौजूद है, यानी कि डिवाइड के साइन के नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रही है, और यहाँ पे जब जाएगी इक्वल के दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए वो 0 ही हो जाती है। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे वैसे ही रखा, प्लस 4x माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, अब 2 मल्टीप्लाइड बाय x आ गया 2x, प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4, प्लस अब 4x को पहले x से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, 4 2s आर 8x इक्वल टू 0। अब इसमें हम ढूंढते ये हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। अब यहाँ तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की, लेकिन वेरिएबल सेम है, लेकिन उनके सिंबल तो चेंज है ना, वेरिएबल सेम है पर उनके सिंबल चेंज है, तो आपस में कट के ख़त्म हो गए। बाकी स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी रह गई, 4x स्क्वायर, तो उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखें एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक ये और ये, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस 4x को वैसे ही लिख दें, इन दोनों को ऐड कर दें आपस में, प्लस 2 प्लस 2 क्या हो गया 4x, ये माइनस 8x वैसे ही लिख दें साथ में, और ये माइनस 4 बच गया था इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर वैसे ही लिख दें क्योंकि x स्क्वायर वाली हमारे पास अब कोई दूसरी वैल्यू नहीं बची। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पार्ट सेम है ना, तो क्या करेंगे उनके अददी सर हल कर लेंगे आपस में, तो दोनों के साथ प्लस का सिंबल है, इसका मतलब 4 प्लस 4 ऐड होके 8 हो जाएगा, ये माइनस 8x माइनस 4 वैसे ही लिख दें इक्वल टू 0। अब देखें ये भी 8x है और ये भी 8x, लेकिन एक के साथ प्लस का सिंबल है और एक के साथ माइनस का, तो दोनों आपस में कट के ख़त्म हो गए, बाकी बचा -4 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम चाहें तो 4 को कॉमन ले सकते हैं, ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, अब ले लेते हैं। 4 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा, कॉमन लेने का मतलब है कि अगर पहली वैल्यू में से 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन लिया है तो 4 से कट के ख़त्म, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है उसी वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो 4 में से 4 को कॉमन लिया तो उसका मतलब ये है 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो 4 से कट के 1 रह गया इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, और किसी भी वैल्यू को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो हमारे पास 0 का इक्वल ही आ जाती होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास प्योर 2 दर्जी फॉर्म बन गई है, प्योर 2 दर्जी मसावात। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी हमारे पास वेरिएबल की पार है वो स्क्वायर है और साथ में एक कांस्टेंट भी है, लेकिन हमारे पास जो x की पार 1 वाली वैल्यू है ना,
वो इसमें नहीं है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की पावर 1 वाली वैल्यू भी तो आती है ना, वो इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास प्योर दो दर्जी मसावात बन गए। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता हो, इजी लगता हो, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ इन वीडियोस को और चैनल के लिंक को शेयर ज़रूर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिल जाया करें। थैंक यू वेरी मच।